नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा 2000 का नोट बंद होने जा रहा है। लोगों के पास 30 सितंबर तक का वक्त है, जिसका मतलब है आप आराम से अपने नोट अगर आपके पास हैं बैंक में जमा कर सकते हैं। हालांकि सवाल यह है कि 2016 में नोटबंदी के बाद जब 500 और 2000 के नए नोटों की छपाई हुई थी, तो अब क्यों 2000 के नोट को बंद किया गया है? इसकी अटकलें पहले भी लगाई जा रही थी। इसके पीछे वजह क्या है? क्या काले धन पर प्रहार, जो कि बीजेपी कह रही है, सबसे बड़ी वजह है? आखिरकार इस बार नोटबंदी का मकसद क्या है और क्या जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि वो जायज है कि अर्थव्यवस्था से मजाक है? आम लोग क्या कह रहे हैं, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आम लोग और नेता सब क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनते हैं। आपने बंद किया तो वो बताएं कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, ज़्यादा आ गई, क्या वो बताएं। वो लोग लाइन में लगेंगे, वो भी 20,000 तक ही बदले जा सकते हैं नोट। एक बार में 20,000 से ज़्यादा 2,000 के नोट नहीं बदले जा सकते। वो तो देखिए, टाइम जो इन्होंने दिया है, टाइम देना ही पड़ता है। पहले ब्लंडर किया इन्होंने टाइम नहीं दे करके। टाइम देना एक अलग बात है, देश को बताए, विश्वास में रहना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 का नोट हमने बंद करने का फैसला किया है। उनके पास मालूम, पिछली बार भी जो पैसा मार्केट में था, लगभग पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर, आंकड़े ही हैं। तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ तो वो एक्स्ट्रा मनी थी, ब्लैक मनी थी, कहाँ वो फेक करेंसी थी, कहाँ छुप गई, बाद में कैसे कन्वर्ट हो गई। भारी करप्शन हुआ था उस वक्त में बैंकों के अंदर, भारी करप्शन हुआ था। कोई सोच नहीं सकता उस ढंग का करप्शन होकर के आपके नोट अदला बदली हो गए। पुराने नोट जमा हुए, नए नोट मिल गए उनको। अब आपने जो नया फैसला किया है, अब वो बताए पब्लिक को विश्वास में ले कम से कम, भाई इस कारण हमने बंद किया है। 2000 रुपए की नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का निर्णय का स्वागत। किसी भी व्यक्ति के पास 2000 रुपए की कितनी भी नोट हो, वो बैंक में जमा कर सकता है। तकलीफ सिर्फ वो 50-60 हजार लोगों को होगी जिनके पास भ्रष्टाचार का, ड्रग का, क्राइम का पैसा है। उनको पैसा अब बैंक के खाते में जमा करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। उन्हीं को तकलीफ है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पहले ये गायब हो चुका था 2000 का नोट, शुरू से मतलब मार्केट में ना बहुत कम मिलने लगा था। और ये स्टोरी ने ना ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये बहुत नीतिगत फैसला है, बहुत बढ़िया। इससे जनता को कोई परेशानी नहीं होने वाली। जनता खुश है इस फैसले से, जहाँ निकलेगा सही। और ये भी अच्छा किया फैसला इन्होंने कि बैंक ही लेगा, बाहर किसी आदत कोई एजेंसी नहीं लेंगी। आम जनता जो 90% लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे 10% लोग हैं, जो लोग पैसों को ब्लॉक करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग तो पहले ही लॉकडाउन से त्रस्त हैं। 2 साल जो हम बिल ले रहे हैं, उस जो हमारी जमा पूंजी तो वो तो सभी उसी में चली गई है। तो 2000 के नोट आम आदमी कहाँ ब्लॉक कर पाएगा? हमें तो कोई वो चिंता है नहीं, और वैसे आम जनता के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और 2000 का नोट बंद हो जाए तो ये सबसे अच्छी है बात है, क्योंकि इसे करप्शन बढ़ती है। बस यही कहना चाहता हूँ। दिक्कत तो इतनी नहीं होगी, पर ये है जैसे पहले पुराने नोट में चलता था 1000 का नोट, वही अगर चालू हो जाए तो सही है। क्योंकि अगर किसी के पास एक नोट है, अगर वो खो जाए तो उसको बहुत लॉस होता है कि यार मेरे 2000 रुपये चले गए। अगर 1000 का है तो इतना लॉस नहीं होगा, खुले कराने में भी दिक्कत नहीं आती है। इसमें तो देखिए मिडिल क्लास के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब देखिए, जो कैश आदमी रखता था, जिसमें कि लोगों के ये था कि हम कि अकाउंट में पैसा नहीं रखते थे, जिसमें कैश में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था कि हम ये कैश रखेंगे, तो उसमें उनको दिक्कत है ज़्यादा, जो ज़्यादा। चलिए, लोग कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नेताओं में इसको लेकर के सियासत भी तेज होगी। ये सवाल जो है इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी से पूछे जा रहे हैं। इसके क्या कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं, अर्थव्यवस्था पर क्या सवाल है, और क्या सच में काले धन पर दोबारा से चोट करने के लिए इसे लाया गया है, या फिर इसके पीछे आरबीआई की क्लीन नोट जो पॉलिसी है उसके पीछे की वजह क्या है? तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देश का सवाल, इन सवालों के साथ कि 2000 के नोट बंद करने से हासिल क्या होगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा,
क्या ये नोटबंदी काले धन पर दूसरा सबसे बड़ा प्रहार है? ये पहले सोच लिया गया था क्या कि 2000 का नोट जो हम हाईएस्ट टेंडर के रूप में ला रहे हैं काले धन पर प्रहार के लिए, और उसके बाद इसे फेज वाइज वापस ले लेंगे? क्या ये पहले से ही सोचा था कि काले धन पर ये दूसरा सबसे बड़ा प्रहार है? क्या नोटबंदी भ्रष्टाचारी गैंग पर दूसरा सबसे बड़ा प्रहार है? वहीं सवाल यह भी कि नोटबंदी आतंकवाद, माफिया, गैंगस्टर गठजोड़ पर भी प्रहार है, जिसका जिक्र यहां पर सुशील मोदी ने भी किया था सदन में कि बाकायदा जो होर्डिंग हो रही है, क्योंकि 2000 का नोट होर्ड करना आसान है, इस कारण से जो माफिया और जो ब्लैक मनी उसकी है वहां होर्डिंग हो रही है। 2000 का नोट बंद कर देना चाहिए। वह नोटबंदी से कौन परेशान है? नेता परेशान है, जनता परेशान है, या फिर वो परेशान है जिन्होंने होर्डिंग की है, भ्रष्टाचारी परेशान है? वही एक सवाल यह भी, क्या नोटबंदी से चुनाव में धन बल पर बड़ी चोट हो गई है? क्योंकि 2024 का चुनाव है, कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं, क्या उसको लेकर भी धन बल पर बड़ी चोट हुई है? विश्वास पाठक हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनीष खंडूरी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंजलि राय हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से। अनूप सांडा है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से। योगेंद्र कपूर हमारे साथ स्टूडियो से हैं, मशहूर अर्थशास्त्री। रविंद्र गुप्ता है हमारे साथ, बैंकर, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन से। सबसे पहले विश्वास पाठक, 2000 रुपए के नोट पर चोट से क्या काले धन पर होगी चोट? और क्या यह भी जनता जानना चाहती है कि भैया अगर वापस ही लेना था, बंद ही करना था, तो लाए क्यों? क्या है तर्क, क्या है कारण? देखिए, 2016 में नवंबर महीने में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय मोदी जी ने यही कहा था कि हमको काला धन के ऊपर प्रहार करना है। और जो सबसे बड़े डिनोमिनेशन की नोट थी 1000 रुपए की, उसको हमको फेज आउट करना था। और वो करते समय करीब करीब 90% जो हमारी करेंसी थी, पुराने 500 रुपए और 1000 रुपए, उसको रिप्लेस करना जरूरी था। और इसलिए हमको 2000 की नोट का इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। 2000 की नोट लाना ये हमारा मकसद नहीं था, इट वॉज ए टेम्पररी मेजर। इसलिए 2018 के बाद में उसका प्रिंटिंग बंद हो गया है और उसको फेज आउट मैनर में क्लीन पॉलिसी के तहत उसको बंद करना ही था, और बंद कर रहे हैं। अब ये बंद करने के बाद में तकलीफ उन लोगों को हो रही है जिन्होंने होर्डिंग करके रखा है, जिन्होंने पैसा लीगली कमाया है, जो गरीब मजदूर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसने होर्डिंग किया उसको जरूर तकलीफ होगी। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कदम है, जिसके कारण जिस देश में जिसकी हाईएस्ट डिनोमिनेटेड नोट छोटी होती है, जैसे यूके में और यूएस में सिर्फ 100 पाउंड से $100 है, उसी प्रकार भारत में भी 500 रुपए की नोट अगर सबसे ज्यादा बड़ी होती है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे। आज के तारीख में 1.5 लाख करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रही है। परसेंटेज टर्म में अमेरिका से भी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रही है। आज चाय की दुकान पे चले जाओ, कोई किराने की दुकान पे चले जाओ, वहां पर अपना डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंतित वही होगा जिसके पास में ये नोट होर्डेड है, इल्लीगल है। नहीं, जनता तो तब भी पार्टी नहीं थी ना, एक काउंटर में रहा है। फिर उसके बाद मनीष जी के पास आता हूं। जनता तो कह रहे हैं, विपक्ष यही सवाल तो इसलिए उठा रहा है कि आप किसी को कॉन्फिडेंस में लेते ही नहीं है। विपक्ष तो छोड़िए, चलिए जनता ही कम से कम, कि जनता तब भी पार्टी नहीं थी कि आया क्यों, जनता अब भी पार्टी नहीं है कि भैया जा क्यों रहा है। ये आप जानते हैं, आरबीआई जानता है और आपके इकोनॉमिस्ट जानते हैं। उसको कैसे पता किस इकोनॉमी सुधर जाएगी या फिर सुधर गई है, या फिर काला धन कितना था, कितना आया, कितना बार हो गया? उसे तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है। नहीं, जनता को इस 2000 की जो नोट रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये कोई नोटबंदी नहीं है, ये नोट रिप्लेसमेंट है। 2000 रुपए आपको देके 500 की 4 नोटें लेनी है। आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आम जनता को कोई तकलीफ नहीं इसमें। और क्या मुझे बताओ, चोरों को हम विश्वास में लेके पॉलिसी बनाए? ब्लैक मनी के ऊपर अगर प्रहार करना है तो एलिमेंट ऑफ सीक्रेट तो रहना ही है। और तकलीफ किसको हो रही है? जिसने पैसा होल्ड करके रखा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिसी आई है, ये सोची समझी पॉलिसी है। मोदी जी ने तब भी कहा था कि 2000 नोट ये टेम्पररी मेजर है, आज न कल इसको हमको हटाना है। और आज 5 साल हो गए उसको हम प्रिंटिंग भी नहीं कर रहे। आज एटीएम मशीन में 2000 की नोटें मिलना बंद हो गया था। तो ये इसी की, और इसमें जिसके पास 2000 की नोटें लीगली है, उसके पास 4 महीने का समय है, वो जाके अपने पैसे एक्सचेंज कर सकता है। मनीष जी, ये सरकार लगातार कह रही है, एक तो ये नोटबंदी नहीं है, सिर्फ 2000 का नोट जो कि 2 साल से छप ही नहीं रहा है, उसको फेज आउट किया गया है। इलीगल टेंडर घोषित नहीं किया गया है कि अभी अगर आपके पास है तो फिर जाकर जमा करवा लीजिए, जो कि अभी ना एटीएम से निकलता है ना कहीं ट्रांजैक्शन में है।
और दूसरा ये कि जनता को जब परेशानी नहीं है तो फिर क्यों विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि एक तरीके की नोटबंदी है और अर्थव्यवस्था के साथ मजाक है? मनीष जी। देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें कि एक जनता को परेशानी नहीं है, दूसरी तरफ इसमें भ्रष्टाचार जो करते हैं वो लोग चिंतित रहेंगे। ये मात्र 2016 के बाद मात्र स्लोगन से है। 2016 में शायद हमने भी कुछ विश्वास कर लिया होगा कि इससे काला धन कम हो जाएगा, कि हमें आश्वासन दिया गया, सीना ठोक के आश्वासन दिया गया था काला धन कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। 2016 से अगर आज तक आप देखेंगे तो कैश अंडर सर्कुलेशन बढ़ा है, भ्रष्टाचार पे क्या इम्पैक्ट हुआ है मुझे नहीं पता है, करप्शन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है मुझे नहीं पता है। जो काला धन, काफी ऐसी स्टडीज भी आई हैं जो सिस्टम में वापस आ चुका है। तो देखिए, स्लोगन शाउटिंग करके कि ये सिर्फ वो लोग हैं जो करप्ट हैं इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध इस बात का नहीं हो रहा है। विरोध इस बात का हो रहा है कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं उस पर 2,000 रुपए का नोट ले लीजिए, क्या उसके टारगेट्स? काला धन कम करना, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाना, करप्शन कम करना, क्या उसमें से एक भी आपका क्या इसमें कोई टारगेट अचीव हुआ है? नहीं, हम उसका विरोध करें। इनफैक्ट अगर आप इसको जीएसटी के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो वो तो एक दूसरा आर्गुमेंट हो जाएगा, पर वो जो कड़ी थी, जो श्रृंखला बनी थी, जो इवेंट्स हुए थे उससे जीएसटी के साथ जुड़ गई, और जीएसटी का इम्पैक्ट हम जानते हैं जो इस तरह से इकोनॉमी पे हुआ। मैं वापस आपके पास आता हूँ, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा अपने साउंड इंजीनियर को कहूंगा कि आपका ऑडियो एक बार ठीक कर दे, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ। अंजलि राय, आपकी नजर में क्या है ये कदम? जब आरबीआई इसके लिए गाइडलाइंस इशू कर रहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो है ये फेज आउट किया जा रहा है, तो फिर कहने सियासत क्यों? देखिए, सियासत तो ये लोग करते हैं। जब 2016 में कहा गया था कि नोटबंदी हुई थी, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी, लोग, कितने लोगों की मौत हो गई, कई लड़कियों की शादी रुक गई, प्रधानमंत्री जी की माता जी को भी लाइनों में लगना पड़ा। उस समय सबसे बड़ी बात कही गई थी कि ब्लैक मनी कम होगी, लेकिन हुआ क्या? 99% से भी ज्यादा, 99.9% पैसा वापस आ गया। तो हमें इस बात का जवाब दें कि क्या काला धन था ही नहीं, या फिर काले धन को सफेद कैसे कर दिया गया, वो जरा जनता को समझाए। अब जो ये हो रहा है, कह रहे काला धन कम हो जाएगा, तो क्या गारंटी है कि उसी तरह से जैसे 2016 में कम नहीं हुआ, अब भी जो है कम नहीं होगा? स्विट्जरलैंड की जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इतना काला धन कभी भी वहां पर जमा नहीं हुआ जितना कि अब हुआ। तो ये जो विदेशों में जाता था और 2016 में ये कहा गया था कि काला धन अब रुक जाएगा, वो तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि नकली नोट बंद होंगे। आप जानते हैं नकली नोट 500 रुपए के जो हैं वो 102% बढ़े हैं, और 2000 के नोट 54% बढ़ गए हैं। और ये कहते थे डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कैश जो है वो घट जाएगा, उसकी सर्कुलेशन घट जाएगी। जबकि 2016 में 17,14,000 करोड़ रुपया था सर्कुलेशन, और अब है 37,00,000 करोड़। तो बताइए ये डिजिटल इंडिया का क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने कहा आतंकवाद कम होगा। आतंकवाद कैसे कम हुआ? जब भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके पास से 2-2 हजार रुपए के नोट मिलते हैं। तो पारदर्शिता भी नहीं है, कोई भी जो लिया जाता है डिसीजन, किसी को कुछ पता ही नहीं है। इतने बड़े घोटाले हुए थे पिछली बार भी जब ये नोटबंदी हुई थी, पता नहीं कैसे इतना पैसा ब्लैक जो था वो व्हाइट कैसे हो गया था। तो हमें इन सब बातों से जो है एक अजीब सा माहौल हो जाता है। आम जो महिलाएं होती हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं घर का अगर खर्चा चलाती हूँ तो जब मैं थोड़ा सेव करती हूँ, हिंदुस्तान में ये एक परंपरा है, घर की महिला या कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास बचा कर रखता ही है। और इतने सालों में 2-2 हजार के नोट कुछ ना कुछ सब औरतों के पास होते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हुई थी। 2 साल से तो छप ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, सर्कुलेशन में ही नहीं है। मेरे को तो लोग ही नहीं मिल रहे जो कह रहे हैं कि 2000 के नोट है। मैंने तो आम लोगों की ही प्रतिक्रियाएं दिखाई, वो है ही नहीं। और दूसरा रही बात डिजिटल इंडिया की, ठीक है, आपके जो और 2 प्रश्न थे वो मैं उनको विश्वास जी के पास लेके जाऊंगा। और रहे बात डिजिटल इंडिया की, मैम मुझे नहीं पता कि मतलब आप कहाँ हैं इस वक्त, क्योंकि आप छोटी से छोटी, आप किसी मंडी से चले जाइए, किसी वेंडर से चले जाइए, गोलगप्पे वाले से चले जाइए, किसी से चले जाइए, हर आदमी जो है वो यही कहता है कि भैया पेटीएम कर दीजिए, डिजिटल दे दीजिए, ये कर दीजिए और बड़े से बड़ा कर दीजिए। खैर ये फर्क तो देखने को मिला है, वो खैर ये नोटबंदी के बाद आया। लेकिन आपके जी 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 एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी जी डिजिटल इंडिया जो हुआ, अगर वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। उससे ये नहीं है कि नोटबंदी और डिजिटल इंडिया 2 इश्यूज हैं। वो एक आदत है जो लोगों में आई, अच्छी बात है, लेकिन नोटबंदी जो है वो फैसला अलग चीज है।
जो नोट छापे गए, जो सर्कुलेशन में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। पहले 17,14,000 करोड़ थे और अब 37,00,000 करोड़ हैं। अब वो किसी के कहीं दबे हुए हैं या किसके पास है, ये हम नहीं जानते। तो पारदर्शिता नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि तो मैम जिसने दबा रखा है वो बाहर आएंगे। महिला अभी बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। अभी आप देखिएगा, ये 2000 के नोट पूरे के पूरे वापस आ जाएंगे सही तरीके से। वो कैसे आएंगे हम नहीं जानते। क्या घोटाला होगा कि जितना पैसा हुआ था, ये लगभग 37% जो नोट थे 2000 रुपए के। ठीक है अनूप सांडा, आपके पास आता हूँ। विश्वास जी, इसका जरा जवाब दे दीजिए क्लियरली। इनके पॉइंट थे कि पहले भी आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद कहां से खत्म हुआ, काला धन आ जाएगा। वो कह रहे काला धन तो बढ़ गया स्विस बैंक में। और दूसरा ये कि ऐसा है कि नकली नोट छपने बंद हो जाएंगे, वो सब चीजें तो ऐसे चल ही रही हैं। तो उन तर्कों को कहां से माना जाए? विश्वास जी तुरंत इसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अनूप सांडा और योगेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इसका जवाब सीधा है। 2014 से मोदी जी जब सत्ता में आए हैं, उस वक्त से आज तक डायरेक्ट टैक्सेस के दर हमने नहीं बढ़ाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो पहले जीएसटी के पहले दर थे वो 23% थे, जो आज 18% हो गए। मीन्स टैक्सेस के दर न बढ़ाते हुए हमारा बजट का साइज 15 लाख करोड़ से 45 लाख करोड़ पे गया है। जीडीपी का साइज जो 2 ट्रिलियन के नीचे था वो 3.5 ट्रिलियन चले गया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 10 से पादान की थी 5 पादान पे आ गए। 1.5 लाख करोड़ के आज डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, रोड बने हैं, सब बने हैं, डेवलपमेंट हो रही है। ये कहां से हो रही है? और 1,80,000 का जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है तभी जीएसटी का कलेक्शन होता है। लगे हैं भाई, ये पूरी ब्लैक मनी पूरी सिस्टम में आ रही है। ब्लैक मनी पूरा सिस्टम में आ रहे हैं, इसलिए हमारी डेवलपमेंट हो रही है। आज हमारा जीडीपी का साइज और रेट हाईएस्ट इन वर्ल्ड है 6.4, जब दुनिया का औसत रेट सिर्फ 3% है। इसलिए ये सब जो है ये केवल और केवल इकोनॉमिक डिसिप्लिन के कारण है। आर्थिक जो हमने शिस्त लाई है उससे कारण है ये सब। ठीक है अंजलि जी, मैं वापस आता हूँ। एक कमेंट में अनूप जी का ले लूं, फिर उसके बाद योगेंद्र में 2 पैनलिस्ट बैठे हैं। अनूप जी, आपका ऑब्जेक्शन? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो विश्वगुरु हैं, तो विश्वगुरु से तो कोई गलती हो नहीं सकती। ये अलग बात है कि 2000 का नोट शुरू भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में हुआ था। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब 2000 का नोट आपने शुरू किया था 2016 में, तब क्या इन बातों की समझ नहीं थी कि 2000 के नोट से लोगों को काला धन एकत्रित करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी? 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट शुरू कर दिया गया। सच्चाई ये है सचिन जी कि सरकार सिर्फ इस देश में सनसनी फैला करके रखना चाहती है अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने का, और उसी के तहत ये भी एक कदम है। मुझे एक बात बताइए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पे कि 2016-17 में 350 करोड़ 2000 के नोट छापे गए 2000 के। 2017-18 में 15.1 करोड़ के नोट छापे गए 2000 के। ठीक। और 2018-19 में 4.70 करोड़ नोट छापे गए 2000 के। यानी सरकार ने 2016-17 के बाद एकाएक उन नोटों को छापना एक बिल्कुल लगभग कम कर दिया जी। तो क्या सरकार को 2016-17 में इस बात का अनुमान लग गया कि उससे फैसले में गलती हो गई, अब उस फैसले को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और कारण? दूसरी बात, दूसरा आंकड़ा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर है कि कुल 370 करोड़ नोट छापे गए 2000 और उसमें से 102 करोड़ नोट नष्ट किए जा चुके हैं। 6 साल में 102 करोड़ नोट नष्ट किए जा चुके हैं, यानी कुल छापे गए नोटों का लगभग 27% नोट रिजर्व बैंक नष्ट कर चुका है। उसके बरखिलाफ आप देखिए कि 500 के 6,479 करोड़ नोट छापे गए 2016-17 से 2021-22 के बीच में, और उनमें से मात्र 298 करोड़ नोट नष्ट किए गए, जो कुल नोटों का 4.5% लगभग पड़ता है। तो 2000 के नोट में ऐसी क्या बात थी कि सरकार को लगभग 27% नोट अब तक नष्ट करने पड़ गए आरबीआई को? वो तो सुनने में आ रहा था उस समय प्रधानमंत्री जी ने कोई चिप लगवा दी है उसमें और उसके अंदर से वो सब तो अफवाहें थी ना, वो चीजें आई थी। मुझे एक बात बताइए ना, ठीक है योगेंद्र इसका जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा, पर मुझे एक बात बताइए ना, मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि जो भी आपने पॉइंट्स गिनाए हैं, ठीक है कि आरबीआई ने पहले क्यों डिस्ट्रॉय कर दिए,
खैर फेज आउट जो है जब किया जाता है, और ये पहले भी आरबीआई ने कहा था कि हम ये जो हाई स्टैंडर्ड ला रहे हैं इतना बड़ा हाई स्टैंडर्ड होता नहीं है, ये धीरे धीरे फेज आउट होगा। और ये शायद ये तो आपने भी बता दिया कि क्यों नोट जो है कम छापे गए। फिर भी जो आपके अंजलि जी के जो ऑब्जेक्शंस थे, मेरे साथ हैं इकोनॉमिस्ट जो हैं, योगेंद्र जी, ये किसी पार्टी से तो है नहीं, वो उनके लिए योगेंद्र जी कि काला धन पे चोट पहले भी कहा गया था, अब भी कहा गया है, इसमें कितने फैक्ट्स हैं, और ये कह रहे हैं कि कितने 2000 नोट को लेकर के क्या गलती हो गई थी, ये अर्थव्यवस्था को लेकर के बात कही जा रही है, क्या कोई रोड मैप नहीं है, क्या फिर जो है सरकार के पास कोई 2024 से पहले काले धन को लेकर के कोई एजेंडा नहीं था, ये कोई बहुत बड़ी चोट है, क्या है योगेंद्र जी, ये पूरा गणित क्या है बताइए, फिर उसके बाद मनीष जी के पास आता हूं। देखिए राइट सचिन, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट का राइट फ्रॉम डे वन जब से वो ऑफिस में आए हैं, उनका फोकस रहा है कि कैसे इस इकोनॉमी को इनफॉर्मल से फॉर्मल जो है बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए हैं, राइट फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट से लेके फाइनेंशियल सेक्टर और टैक्सेशन रिफॉर्म्स। और इस सब का जो नेट रिजल्ट है आज हम बाकायदा फील्ड पर देख रहे हैं, जब हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी हो, या साइज ऑफ द इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ आवर जीडीपी, इन सभी में जो है वी आर सीइंग कि एक रेगुलर कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेप्स हैं ये और इस डायरेक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं कि जब इंडिया आज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटाइज्ड इकोनॉमी है, एक टाइम पे ये माना जाता था कि इस कंट्री के अंदर जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक हम एक डिजिटाइज्ड कंट्री नहीं बन सकते, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये प्रूव करके दिखाया है कि किस तरीके से अगर आप इनोवेटिव वेज के अंदर डिजिटाइजेशन को करेंगे तो आज एक छोटे तबके का भी जो आदमी है वो आज हम देख रहे हैं कि वो डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है। सचिन जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि योगेंद्र जी उससे 2000 का क्या मतलब है? 2000 के आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। देखिए, अगर करप्शन को हमें टैकल करना है इस कंट्री के अंदर तो वो हमें ये सुन लीजिए, नहीं बोले थे ना, ये वेट कर रहे थे जब आप बोल रहे थे, एक बार सुन लीजिए ना, हर एक को प्रवक्ता करार दे दीजिएगा तो फिर हो जाएगा। अरे बात तो इसकी काफी देर से सुन चुके हैं हम। अरे सुन लीजिए ना, हमको तो मौका ही नहीं। अरे आम लोग सुन रहे हैं सर, वो सुनना चाहते हैं इस डिबेट को। एक सेकंड अनूप जी सुन लीजिए, बाकी और पैनलिस्ट भी तो है ना, सुन लीजिए। आप सीधा सर्टिफिकेट देने लगते हैं, रुक जाइए। योगेंद्र जी बोलिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो 2000 रुपए का जो नोट का विड्रॉल है, इससे अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन कैटेगरी ऑफ पीपल रहेंगे, इसमें मेरा ये मानना है कि कोई भी कॉमन आदमी या एक लोअर स्ट्रेटा का जो आदमी है उसको अफेक्ट नहीं होगा। जिनको अफेक्ट होगा ये वो लोग हैं जो होर्डिंग में बिलीव करते हैं या जो टैक्स एविजन में बिलीव करते हैं। और अगर हम ये देखें कि करप्शन जो है, अगर गवर्नमेंट को उसको टैकल करना है तो वो हमेशा टॉप लेवल से जो है डाउन द लाइन आती है, ना कि रिवर्स वे में डाउन द लाइन से टॉप जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक स्टेप जो है ये राइट डायरेक्शन में है और इसका नेट रिजल्ट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। रविंद्र गुप्ता जी, क्या ये सोचा समझा स्टेप है, पहले इसे सोचा गया था, ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में लिया गया डिसीजन जैसा कि विपक्ष को रातों रात पता लगा? देखिए, ये पूरा इवेंट जो है 2016 से शुरू होता है जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी। उस वक्त 500 और 1000 के लगभग 80% नोट जो सर्कुलेशन के अंदर थे और उसमें इमीडिएटली उनको विड्रॉ करना पड़ा था। तो इस प्रकार जैसे कि करेंसी की सप्लाई पूरी रहे तो वो जो डिसीजन लिया गया था 2000 नोट का, जिससे कि एक ऑपरेशनल कन्वीनियंस रहे और क्विक फिक्स के जरिए उस 2000 के नोट को जारी किया गया था कि जैसे कि 500 का गया, 1000 का गया, तो एक नोट जो है सर्कुलर उसको जो प्रिंट करने में और पब्लिक में देने के लिए उसको डाला गया था। और 2017 के अंदर लगभग 50% नोट 2000 का नोट था और 500 का नोट और जो बाकी जो नोट थे वो सप्लाई के अंदर 200 का नोट वो भी प्रिंटिंग के अंदर थे। तो वो एक जो कन्वीनियंस थी जो आरबीआई ने सोचा कि पब्लिक के अंदर पैसे की कमी ना हो तो 2000 का नोट डाला गया। और तीसरी बात यह है कि जो क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर 4-5 साल के अंदर जो नोट रिप्लेस हो जाते हैं, जो आरबीआई में नोट चला गया तो वापस सर्कुलेशन में नहीं आएगा, उनके पास सीरीज मेंटेन होती है। तो इस प्रकार से इस नोट को जो है लगभग 4-5 साल हो गए हैं। और इन द मीन टाइम क्या हुआ, सरकार ने 2019-20 के बाद में इसकी जो है जो प्रोडक्शन है, जो प्रिंटिंग है, वो जो ख़त्म कर दी थी। तो कहने का मतलब है कि देखिए कि 2000 का नोट जो हमने ऐसा लगा था कि हिंदुस्तान में 500 1000 खत्म करके 2000 का नोट क्यों लाया जा रहा है, तो उस टाइम वो एक ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लेकर आए थे। बाद में धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जो 2018 के अंदर 37% 2000 का जो नोट हुआ करता था वो 37% था और लगभग जो उसकी जो वैल्यू थी वो थी 7 लाख
68,000 करोड़ के करीब जो था, आज वो घटकर 10% रह गया, 10.8% रह गया, जिसकी वैल्यू 3.62 करोड़ 3,62,000 करोड़ के करीब रह गई है। और टोटल जो सर्कुलेशन है लगभग 37 लाख करोड़ का करेंसी के अंदर है। तो उस करेंसी के अंदर 2000 का नोट जब निकाल लिया जाएगा पूरा सर्कुलेशन से, तो उसके बाद भी 33-34 लाख करोड़ जो है पब्लिक के पास रहेगा। दूसरी बात यह है कि 2000 का जो नोट है वो बीच में आपने बहुत सारी अफवाहें व्हाट्सएप के ऊपर कि 2000 का नोट विड्रॉ हो रहा है, 2000 का नोट विड्रॉ हो रहा है, और लोकसभा के अंदर भी बड़े क्वेश्चन उठा करते कि 2000 का नोट क्या हटने वाला है। तो वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान करेंसी व्यवस्था के अंदर 2000 का नोट एक बड़ा सा मिसफिट सा था। अब डॉलर का 100 का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन है, पौंड का 50 का डिनोमिनेशन है, तो ये कभी ना कभी तो जाना ही था। और बिल्कुल, इस फॉर्मूले पर बात तो पहले भी होती थी ना मनीष जी, उस वक्त आपकी आवाज साफ नहीं थी। एक कमेंट आपका ले लेता हूं, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी के पास वापस आऊंगा, फिर आप रिबटल कर सकते हैं। मनीष जी एक सेकंड मनीष जी, वो ये कह रहे हैं कि जब आरबीआई की एक पॉलिसी थी क्लीन नोट पॉलिसी, उसी के तहत ये लाया गया, उसी के तहत ये फेज आउट हो रहा है। जैसे बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज में होता है कि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है वो छोटी करेंसी होती है ताकि होर्डिंग जो है वो ना की जा सके, और अगर किसी दिक्कत हो भी तो उसे दिक्कत हो जो हाईएस्ट जिसे कहते हैं कि ब्लैक मनी की कैश होर्डिंग करके रखा हुआ है। भाई आपको मुझको दिक्कत होने की क्या बात है? ये आरबीआई की पॉलिसी है। मनीष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही, बेहतर। तो ये सबसे पहले तो ये मिथ्या है, ये मैं आपसे पहले कह रहा था कि स्लोगन शाउटिंग है कि जो हमें 2016 में बताया गया था कि करप्शन खत्म हो जाएगा और जो उसका विरोध कर रहे हैं वो भ्रष्ट भ्रष्टाचार। ये आपको इतिहास बताता है, आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो डिमोनेटाइजेशन का हुआ था वो मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस पर। और ये आज फिर से वही पुराने जो तर्क है वो निकाले जा रहे हैं कि ये सिर्फ अमीर लोगों को फर्क पड़ेगा। अरे साहब मैं आपको बताऊं, जो अमीर लोग हैं, अगर आपने 2018-19 में निर्णय ले लिया था कि 2000 के नोट नहीं आ रहे हैं, तो जो अमीर आदमी है, जो बहुत बहुत बड़े पूंजीकारी है, वो तो निकल गए होंगे। जो सिस्टम का इम्पैक्ट आने वाला है, जो पिछली बार आया था अभी भी वही आएगा। जो इम्पैक्ट होगा, लास्ट टाइम जो इम्पैक्ट हुआ था वो मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइज पे हुआ था। मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो इसका जो वापसी कर रहे हैं, ये जो मैंने सुना है अभी तक, जो 20,000 रुपए एट ए टाइम जो लोग बोल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी, मान लीजिए उदाहरण तौर से मान लीजिए कि 2 लाख रुपए रखे हैं, 2000 रुपए की सेविंग, बड़ा पूंजीकारी तो है नहीं, क्या वो फिर 20 into 10 बार जाएगा किसी बैंक में? अगर उसकी बेटी की शादी हो रही है, एक्सचेंज करने के लिए लाइन में खड़ा रहेगा? तो एक प्रोसेस इशू है। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो आरबीआई के आंकड़े, हमारे जो भाजपा के जो मित्र थे, उन्होंने आरबीआई के आंकड़े दिए। आरबीआई आंकड़े खुद मैं आपको देता हूँ कि ब्लैक मनी हैज रिजन इन 2022, 2000 रुपए के नोट के 50% ज्यादा ब्लैक मनी, काउंटरफीट मनी बाहर निकला। ये आरबीआई के आंकड़े। जीडीपी ग्रोथ पर जो इम्पैक्ट हुआ था डिमोनेटाइजेशन के बाद, आज जीडीपी ग्रोथ वाज सेट बैक। जहां तक आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, मैं भी यकीन मानता हूं कि डिजिटल में चेंज हुआ है, बट वो तरह कभी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कैश इवन टुडे, अगर आप आंकड़े देखेंगे, जो मैडम ने बोला था जो 17,000 लाख करोड़ कैश था, वो कैश बढ़ा है। 2016 से ज्यादा कैश सर्कुलेशन, दुगना हो गया। मार्केट में कैश का सर्कुलेशन दुगना हो गया। तो अगर डिजिटाइजेशन आपका इतना ही कामयाब हो तो उसके कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए था। इट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो भी अब सरकार कह रही है, उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस शुरू में नहीं लिया। उसके बाद वो पॉलिसी जो करते हैं वो बिना पूछे, वो उनका इम्पैक्ट ये रहता है कि हाँ, क्रिकेट के मैदान में जाके सीधा छक्का मार दिया जाए। एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं होता है, सरकार ऐसे नहीं चला जा सकती। और जो आप अभी जो कह रहे हैं, कर रहे हैं कर्मी और कथनी में, पहले आपने कहा मोदी जी सबसे आगे थे, उन्होंने कहा था कि करप्शन कम होगा, उनको आगे लाया गया। अब जब इसका फेलियर आ रहा है तो अब आरबीआई को आगे कर रहे हैं कि नहीं जी, आरबीआई कर रहा है। तो ये तो आप मजाक कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी जवाब दीजिए। वैलिड पॉइंट्स है मनीष जी के, कि मतलब एक पॉलिसी होती है, एक पॉलिसी के तहत या तो कहिए कि पॉलिसी है कि इस तरीके से चलता है, इस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी चलती है, फिर आप काले धन पर प्रहार कहते हैं, वहां आंकड़े कहते हैं कि काला धन तो बढ़ गया, टैक्स एडवाइजर तो बढ़ गया, बाकी चीजें तो बढ़ गई। लक्ष्मण जी जवाब दीजिए। विश्वास पाठक, ठीक है विश्वास जी। देखिए, जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो उनकी एक लाइन ऑफ थिंकिंग थी और वो लाइन ऑफ थिंकिंग के तहत ही सब डिसीजन हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने काला धन वाले के लिए ये कहा था कि एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम रहेगी, आप चाहिए तो पैसा डिस्क्लोज करो, आ जाओ जी। उनको बहुत समय दिया था, लोगों ने माना नहीं। उसके बाद में 2016 में डिमोनेटाइजेशन हो गया और वो अटैक था।
देखिए, इस प्रकार का जब काम करते हैं वहां पे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, दुनिया को बता के और चर्चा करके हो नहीं सकता है, वो हो गया। उसके बाद के उसके जो भी फायदे हैं मैं आपको गिनाया, फायदे यही है कि हमारी इकोनॉमी जो बढ़ रही है, इसका मतलब फॉर्मल इकोनॉमी में पूरा ब्लैक इकोनॉमी मर्ज हो गई है और उसी के सब बेनिफिट है। अब बार बार बताया जा रहा है कि हमारी जो करेंसी बढ़ गई है। अब करेंसी तो निरंतर बढ़ती है। जब हमारा जीडीपी 2 ट्रिलियन से 3.5 ट्रिलियन पे है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंसी तो लगती है, लेकिन उसमें डिजिटल का परसेंटेज कितना है वो देखना जरूरी है। आज यूएस का अगर आप डिजिटल का परसेंटेज देखते हो तो उससे ज्यादा इंडिया का ज्यादा है। 1.5 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन डिजिटल के माध्यम से हो रही है। इसलिए ये जो ब्लैक मनी है, 2000 की नोट है, इसमें जो किसी ने मुझे पूछा, अरे आप 5 लाख रुपए भी कल जाके बैंक में भर सकते हो, आपको सिर्फ पैन नंबर देना है। आपके पास अगर लेजिटिमेट कैश है तो आप 10 करोड़ कैश भी बैंक में भर सकते हो। सवाल उससे है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास 1000, 2000, 5000 ऐसे पैसे हैं, उनके लिए वो सहूलियत है, 20,000 तक वो जाके भर सकते हैं। मेरे ख्याल से सोचा समझा अच्छा कदम है। इसमें परेशान वही हो गए जिन्होंने होर्डिंग करके रखी है। अच्छा, ठीक है। मनीष के पास एक पॉइंट है, फिर उसके बाद अंजलि जी। मैं एक्चुअली मेरा पॉइंट इस पे थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा। जब ये डिजिटल कह रहे थे बीजेपी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं अमेरिका में, तो व्हाट मैं ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इकोनॉमी, नॉट जस्ट देयर नंबर्स, क्योंकि अमेरिका हैज ऑलवेज बीन अ डिजिटाइज्ड इकोनॉमी बहुत शुरू से। एंड एनीवे वो मैं थोड़ा सा पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड यूजेज देयर एंड डेबिट कार्ड यूजेज देयर हैज ऑलवेज बीन मैक्सिमाइज्ड। सो टू से that we are ahead of them is something that I would question. ठीक है अंजलि जी, उस वक्त आप कुछ कहना चाहती थी आंकड़ों के साथ, अब आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जब एक पॉलिसी है कि उसके तहत हो रहा है, और ऐसे तो है नहीं कि ढोल बजा करके करते, पहले भी किया गया था और सीक्रेसी तो बढ़ती ही जाती है इस तरह की चीजों में। मैं उसी बात पर तो चिंता व्यक्त कर रही हूँ। सीक्रेसी तो बहुत बढ़ती गई थी, ब्लैक मनी भी जरूर होगी उस वक्त, लेकिन वो ब्लैक मनी वाइट कैसे हो गई? और अब जो हो रहा है ये भी कहीं कुछ ऐसा ही घपला तो नहीं होने वाला कि जिसकी ब्लैक मनी है वो चुपके से वाइट हो जाए, बैंकों में जाए अपने आप ही, और कौन से रास्ते से जाए और वाइट हो जाए, फिर वैसे के वैसे ही 99.9% पैसा जो है 2000 के नोट वापस हो जाएंगे और वाइट हो जाएंगे। मुझे ये चिंता है कि ये क्या है, ये अगर ये इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? और पहले अगर काला धन था तो क्यों नहीं सामने आया? वो सफेद कैसे हो गया? 10% है, क्या होने वाला है? क्या कह रहे हैं? वो तो अभी केवल 10% है 2000 की नोटें। तो फिर आपको इतनी चिंता क्यों है? अगर कम है, अगर ये इतना कम था तो फिर आपको चिंता क्या थी? धीरे धीरे फेस आउट करते ना, 1-2 साल का वक्त देते, लोगों को कह देते कि भाई धीरे धीरे आप पैसा जो है अपना जमा कराते रहिए। क्यों लोगों को परेशान करते हैं? क्यों शॉक लगाते हैं बार बार? अगर 37% से 10% पे धीरे धीरे करके लाए ना। 10% है, हाँ, अगर होता तो धीरे धीरे करते ना। इतनी क्या आफत आ गई 3 महीने में? ये क्या चालबाजी है? क्या है? 37% से 10% तक धीरे धीरे करके लाए। अब 10% 4 महीने का समय देके फेज आउट कर रहे हैं। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। ये 100% जो है पूरा का पूरा पैसा जमा हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा, ब्लैक का वाइट हो जाएगा। आप देखते रहिएगा, कोई ब्लैक मनी नहीं होगी। कैसा हो जाएगा बताइए बहन जी, आप समझिए कैसा वाइट हो जाएगा बताइए? 20,000 की लिमिट है, उसके बाद आपको पैन नंबर देना है। बताइए 2016 में कैसे हुआ था? ब्लैक मनी है ही नहीं थी क्या? कैसे 99.9% पैसा डिपॉजिट हो गया था? ब्लैक मनी गायब हो गई थी सिस्टम में से, कैसे हो गई? मुझे वो बताइए ना। और अगर नहीं थी ब्लैक मनी तो फिर ये 16,000 नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वो सिस्टम में आने के बाद में फॉर्मलाइज हो गई। टैक्स कलेक्शन जो बढ़ गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बढ़ रही है, उसी कारण बढ़ गई है। आप क्या बोल रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? मैं नोटबंदी की बात कर रही हूँ। उसके वक्त में जब पैसा सारा वापस होना था, नोटबंदी की बात कर रहा हूँ। 90% उस समय क्या हुआ? फिर कैसे सारे जो आप कहते थे बहुत ब्लैक मनी निकलेगी, ब्लैक मनी क्यों नहीं निकली? सारा पैसा क्यों वाइट होके वापस आ गया? मुझे ये बताइए कैसे आ गया? नहीं, मुझे बताइए ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई, इसका मतलब ब्लैक इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में मर्ज हो गई। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है ना। और आंकड़े बता रहे हैं हमारा जीडीपी कितना है,
दुनिया में हम नंबर 1 शायद आप फास्टेस्ट बात ग्रोइंग समझ इकोनॉमी नहीं है। रहे। देश में रास्ते बन रहे आप बात हैं, समझ नहीं इकोनॉमिक रहे। एक्टिविटीज बढ़ रही क्या है, आप जीएसटी का जवाब कलेक्शन देना बढ़ रहा है, नहीं? डायरेक्ट टैक्सेस लेकिन बढ़ रहे विश्वास हैं। जी वो ये कह रहे हैं, ठीक है, मैं इसे समझ लेता हूं। अनूप सांडा, फिर उसके बाद आता हूं मैं रविंदर जी, आपसे समझ लेता हूं। और यहाँ पर अंजलि जी ये कह रही हैं कि जब 99.9% जो है पैसा जो है वापस आ गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, अब क्या गारंटी है कि वही पैसा दोबारा वापस नहीं आ जाएगा? उसके बाद किस तरीके से आया, क्या बैंकिंग घोटाले हुए, ये तमाम चीजें जो है हमने देखी थी कि अगर ब्लैक मनी है, पैन कार्ड देना ही है, तो फिर जब वापस आ गया तो वापस आ गया का मतलब व्हाइट हो गया, तो फिर कहां रह गया ब्लैक मनी? नहीं, वापिस आ गया मतलब वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ गया। अभी की जो बात है केवल 10% ये 2000 की नोटें है, वो 2000 नोटें की भी फेज आउट मैनर में सिस्टम में आ जाएगी। रविंद्र जी इसका जिसके जवाब पास जो देखिए, होर्डिंग्स है वो फंस जाएगा। इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे ट्रांजैक्शन को हम इस तरीके से देखेंगे कि इसके अंदर बैंकों के अंदर अकाउंट KYC उसका देखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो इनकम टैक्स के जो प्रावधान है वो यहाँ पर लागू होते हैं। एक सेविंग बैंक खाते के अंदर एक दिन के अंदर आप 1 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते राशि। 1 साल के अंदर अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा राशि जमा करेंगे तो उसका इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को बैंक द्वारा उसकी जानकारी दी पहले जाएगी। भी हुआ था ना, उसी प्रकार मैडम मैं जरा बात कर लूँ 4,000। अपनी। उसी प्रकार एक सेविंग बैंक खाते के अंदर 10 लाख से ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते आप 1 साल के अंदर, बैंक आपको रोकेगा। और हर जगह पर कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रावधान है, तो वो पहले भी था और आज भी है। तो जब भी आदमी का अकाउंट में, आज सरकार ने घोषणा की RBI ने कि कोई कितना भी पैसा जमा कर सकता है, अगर उसकी लेजिटिमेट मनी है तो वो अपना प्रूव कर सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे पूछेगा पैसा कहाँ से आया तो उसको बता सकता है वो। और जितने भी अगर व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग को अपना पैन नंबर या 20 लाख से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन है वो उनकी सारी की सारी पूरे साल के अंदर मॉनिटर होती है। तो हर ट्रांजैक्शन आज के समय के अंदर बैंकों द्वारा सिस्टम ऐसा बन गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगी, आपके फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। आपके इनकम टैक्स रिटर्न में पूछा जाता है कि आपने पूरे साल के अंदर कितना कैश जमा किया, तो ये सारा के सारा उसी प्रावधान के अंदर आएगा। और जो लोग जमा करना चाहते हैं वो बैंकों के अंदर जाके जमा कर सकते हैं बिल्कुल अपने खाते के अंदर। इसी प्रकार 20,000 रुपये तक की राशि जो है आप एक फॉर्म भर के, RBI ने फॉर्म भी डिज़ाइन कर दिया है, उसके अंदर आपको अपना एक जो भी आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। आप जाके गए एक दिन के अंदर बैंक के अंदर जमा कर सकते हैं एट ए टाइम। जो है 20,000 रुपये आप कैश में भी जमा कर सकते हैं, उसमें कोई आपको शाखा के अंदर अकाउंट जाहिर सी बात, अगर है भी आपके पास तो आपको KYC देना है, आधार कार्ड दिखाना है या पैन दिखाना है और जमा तो कर वो सकते जो हैं। फिर इसमें KYC दिक्कत के क्या है? आधार पर आप किसी फिर भी तो शाखा कॉमन के चैनल के अंदर थ्रू ही आएगा ना, जाकर वरना जमा कर सकते हैं। उसमें टैक्स लगेगा। बैंक के खाते के अंदर आप अपनी राशि जमा करेंगे तो जो इनकम टैक्स के प्रावधान है वो लगेंगे Exactly. उसके ऊपर। Exactly. इसलिए चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। नोटबंदी तो यह है नहीं, ये तो डिफेज किया जा रहा है, अपनी राशि को, नोटों को वापस ले रही है। कोई भी सरकार उसको ले सकती है 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो इसको बंद नहीं किया जाए। हाँ, 30 सितंबर तक ये प्रचलन के अंदर रहेगा। ठीक 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 ठीक। अनूप सांडा, फिर उसके बाद अंजलि जो वापस आपके साथ आऊं, और योगेंद्र जी। 3 सवाल मेरे मन में है। कुल 1,08,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट हैं जो चलन के बाहर हैं, यानी अगर बैंकों में सारा कथित तौर पे काला धन जो चलन के बाहर है वो 1,08,000 करोड़ के नोट हैं। तो क्या इतने से इतनी रकम के लिए इतना बड़ा कदम उठाना ठीक है? नंबर 2, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 के नोट जारी किए थे, RBI ने जारी किए, मुझे तो कम से कम नहीं याद है, हमारे बाकी पैनल के मित्रों को याद हो तो मैं नहीं कह सकता, किसी भी अधिकारी का ऐसा कोई बयान मैंने नहीं देखा था कि जिसमें कहा होगा कि 2000 के नोटें धीरे धीरे वापस लिए जाएंगे। अगर इसी तरीके से काला धन आपको चलन से बाहर करना है तो फिर तो आने वाली सरकारें हर 5 साल 6 साल बाद कहेंगी कि भाई नोट बंद कर दो, नए नोट चला दो। देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा हमारा मानना है। एक और चीज आ रही है, आज एक केंद्रीय मंत्री जी का बयान कैसे आया कैसे है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाएगी? इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? आप मुझे सचिन जी ये बताइए कि अभी जैसा अंजलि जी ने बताया, और हम लोग भी आम जनता से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि 2000 के नोट खाली काला धन वालों के पास रखे हैं, बहुत सी गृहिणियों ने, बहुत से लोगों ने रखे हैं। और एक जो इससे अविश्वास की भावना पैदा होती है, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी बता रहे थे हमारे मित्र कि 20,000 बदल सकते हैं, 20,000 तो आप जाकर के कभी भी बदल सकते हैं। उसके अलावा जो है उसके लिए आपको खाता खोलना पड़ेगा या अपने खाते में जमा करना पड़ेगा, वो भी ठीक है। लेकिन एक फिजूल की जो आपाधापी बनती है, मेरा ये कहना है
कि क्या ये तर्क पर्याप्त है कि सिर्फ इसलिए 2000 के नोट उस समय छापे गए थे कि ज्यादा जल्दी से जल्दी मनी ट्रांजैक्शन में आ जाए, सर्कुलेशन में आ जाए? क्या वो काम नए 1000 के नोटों से नहीं हो सकता था? तो ये मेरा कहना है कि लगातार इस तरीके से 5 साल 6 साल के ऊपर अगर सरकार इस तरीके से नोट बदलती रहेगी या नोटबंदी करती रहेगी या चलन से बाहर करती रहेगी, 2000 के नोटों का चलन बंद कर दिया जा रहा है, इस तरीके से होता रहेगा, तो क्या लोगों के मन में स्थिरता की भावना रहेगी या उनके मन में ये नहीं बन जाएगी कि सरकार कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकती है जिससे बिल्कुल क्या ऐसे चलती? योगेंद्र वो कह रहे हैं कि क्या ऐसे चलती इकोनॉमी? मैं इसका जवाब विश्वास जी से लूंगा, लेकिन योगेंद्र आप इसको जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि लोगों के मन में तो अविश्वास आता है ना, फिर ऐसे तो अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। ये देश, जैसा कि अंजलि ने भी कहा, कि छोटे छोटे पैसे जोड़ने का देश है। पहले तो वो विश्वास टूटा कि किसी मर्तबान में पैसे जोड़ना या किसी डिब्बे में रख के पैसे जोड़ना, वो छोटे पैसे फिर 500 के बंद हो गए, 1000 के बंद हो गए, वो निकल के लाइनों में खड़े होना। अब अगर 2000 जोड़ना कि वो भी बंद होना, वो कह रहे अविश्वास ही इतना आ जाएगा कि आदमी नोट लेने से या यूज करने से ही घबराने लगेगा। मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट को इस तरीके की ड्राइव्स में सक्सीड करना है तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शंस होती है अक्रॉस सेक्टर्स, उन सबको जो है टैप करना जरूरी है। आज की डेट में हम देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स जो हैं वो कवर कर दिए गए हैं। एक एरिया जो है, जो मैं आज भी फील करता हूँ, जो डाइसी एरिया है, जहाँ पे ब्लैक मनी जनरेट भी होता है और यूटिलाइजेशन भी होता है उसका, वो है रियल एस्टेट सर्विसेज। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जब तक जो है उसको रेगुलेट इस तरीके से नहीं करेगी कि गैप जो है आपका, जो एक ट्रांसपेरेंट अमाउंट है और एक जो मार्केट ड्रिवन प्राइस है, उसमें जब तक गैप्स रिड्यूस नहीं होंगे। और उसका एक तरीका ये भी है कि गवर्नमेंट अगर स्टैम्प ड्यूटी कम कर देती है तो उससे लोग जो है एनकरेज होंगे ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन करने में, और उससे गैप जो है वो कम होगा ब्लैक मनी का। जो ठीक है, मनीष जी, मतलब जो तमाम चीज़ें, जैसे कि अभी रविंद्र जी ने बताया कि ये किस तरीके से जो है एक फेज आउट प्रोसेस है, धीरे धीरे आ रहा है, और जो योगेंद्र ने कहा विश्वास वाली बात है वो भी बताई, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी बूस्ट को लेकर के, अगर इकोनॉमी या क्लीन नोट ड्राइव या क्लीन नोट पॉलिसी को लेकर के अगर आरबीआई काम कर रहा है तो हमें थोड़ा सा तो विश्वास रखना पड़ेगा। देखिए, आरबीआई को मैंने पहले भी कहा था कि आप आरबीआई को अभी आगे ला रहे हैं, whereas ये जो डिसीजन था ये पॉलिटिकल डिसीजन। और दूसरी बात जो मेरे मित्र ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अगर आप ऐसे सिस्टम में झटके देते रहे, सिस्टम को ऐसे शॉक्स देते रहे, तो लोगों का विश्वास हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं और हमने बार बार यही कहा है कि जो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव डिमोनेटाइजेशन में थे, नोटबंदी में थे, वो तो मुश्किल है कि वो आपने अचीव किया, कॉम्पिटिशन है। और अभी जो आप 2000 रुपए नोट का सर्कुलेशन वापस ले रहे हैं वो करिए, पर ये ध्यान आप जरूर दीजिए कि जो पुराने जो स्लोगन रहे कि सिर्फ पूंजीकारियों को हानि होगी या सिर्फ बड़े लोगों को नुकसान होगा, ये पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार जो लाइनें लगी थी बैंकों के सामने थे, वो गरीब लोगों की लगी थी, जो सोशली डिसएडवांटेज है उनकी लगी थी, शायद आपकी और मेरी भी नहीं लगी होगी। पिछली बार ये जो इम्पैक्ट हुआ तो हमने देखा था, जो सुसाइड हुए थे हमने देखे थे। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही होने वाला है फिर से, बट ये दर्शाता है सरकार की जो नीति है, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी, उसकी कमियां दर्शा रहा है। और दूसरा ये दर्शा रहा है कि आप जिस चीज को एक बार आपने छाती ठोक के कहा था कि ये होने वाला, वो नहीं हुआ, तो दिस इज बेसिकली एक शुरुआत। आप एक तरीके से आप खात्मा देख रहे हैं 2000 रुपए का नोट चलचित्र का, और ये चलचित्र जो है ये वही दर्शा रहा है कि ये जो नीतियां थी वो विफल थी। ठीक है, अनूप जी आप एक पॉइंट उठाना चाह रहे थे, फिर दोनों को एड्रेस कर दीजिएगा विश्वास जी। मेरे पास दो सवाल। एक, आज केंद्रीय मंत्री का एक बयान आया था कि ये 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। क्या ये 30 सितंबर के बाद भी नोट चलन में रहेंगे, पब्लिक के लेन देन में काम में आ सकते हैं? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब 2000 के नोट आए थे, 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो ये बात हुई थी कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, देश में काले धन का विनाश हो जाएगा। खास करके मैं आतंकवाद की बात करना चाहूंगा। आज कहा जा रहा है कि 2000 के नोट बंद होने से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। कुल 1.08 लाख करोड़ रुपया 2000 के नोटों के रूप में चलन से बाहर है। तो क्या ये आतंकवाद की कमर टूटने का सवाल सही है, या मात्र सरकार इसको जनता की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए सवाल उठा रही है? दूसरा, 30 सितंबर के बाद
इन जो नोट किसी के नहीं जमा होते हैं उनकी लेन देन में चलन में क्या स्थिति होगी, ये दो बातें मैं साफ जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं दोनों चीजें पूछ लेता हूं। विश्वास जी जवाब दीजिए। देखिए 30 सितंबर तक हमको और ये वो नोट अविश्वास रिप्लेस वाले करने की अनुमति है। अविश्वास वाले हम लोग उसको पॉइंट रिप्लेस को भी कर लेंगे। डिस्कस कर दीजिएगा बाद में। फेथ, हाँ जी, तो ये रिप्लेस करने वाली बात है। 2018 के बाद में उसका प्रिंटिंग खत्म हो गया है। इसका मतलब जो भी नोटें रहेंगी केवल बैंकों में रहेंगी और उसके बाद में उसका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि शुरू से भारत सरकार यही चाहती थी कि हमारे देश में हाई डिमोनेटाइजेशन वाली नोट नहीं रहे। और जब 2000 की नोट छापी थी उसके पीछे एक कारण था और बताया गया था कि वो टेम्पररी है। जब 90% हम सर्कुलेशन विड्रॉ कर लिए थे 1000 की और 500 की नोट, तो तुरंत हमको रिलीफ देने के लिए 2000 की नोटें छापना था। 2000 की नोट छाप कर उसको चलाना ये उसका मकसद नहीं था। अब उसका पर्पस सर्व हो गया है। 37% से 10% पर आ गई है। आप ये कह रहे हैं कि उसका पर्पस सॉल्व हो गया, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि क्योंकि खैर ये तो अब ये अंदाज है कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का काम करने का। वो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी थी तो बताया क्यों नहीं, विश्वास में क्यों नहीं लिया, आम जनता को क्यों नहीं पता। कह रहे आपका अंदाज है काम करने का, इस तरीके से ही होता है, लेकिन फिलहाल एज ए शॉकर आया तो इस कारण से तमाम रिएक्शंस इसके ऊपर इतने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए।